द मिलियनेयर नेक्स्ट डोर। लेखक थॉमस जे स्टैनले और विलियम डी डनको। हिंदी में सारांश। इंट्रोडक्शन। दोस्तों, द मिलियनेयर नेक्स्ट डोर एक रिसर्च आधारित पुस्तक है जो यह उजागर करती है कि अमेरिका के अधिकतर करोड़पति दिखावे से दूर आम जिंदगी जीते हुए धन अर्जित करते हैं। वे महंगे कपड़े या गाड़ियों के पीछे नहीं भागते, बल्कि अनुशासन, निवेश और बचत से दौलत बनाते हैं। आइए किताब की पूरी समरी पढ़ते हैं। एक, मोस्ट मिलियनेयर्स आर फ्रूगल। ज्यादातर करोड़पति किफायती होते हैं। ये लोग पैसों की कीमत समझते हैं और बिना जरूरत की चीजों पर खर्च नहीं करते। उदाहरण, करोड़पति होते हुए भी वे सेल में कपड़े खरीदना पसंद करते हैं। 2, दे लाइव बिलो देयर मीन्स। अपनी औकात से कम खर्च करते हैं। मिलियनेयर्स अपनी आमदनी का एक छोटा हिस्सा ही खर्च करते हैं और बाकी को निवेश करते हैं। उदाहरण, एक व्यक्ति जिसकी आमदनी 5 रुपए लाख महीना है, लेकिन खर्च 1 लाख रुपए ही करता है। 3, दे बजट एंड प्लान। बजट बनाते हैं, प्लानिंग करते हैं। वे हर खर्च और निवेश का रिकॉर्ड रखते हैं और लक्ष्य आधारित बजट बनाते हैं। उदाहरण, रिटायरमेंट के लिए वे 30 की उम्र से ही सिप और पीपीएफ जैसे योजनाएं शुरू करते हैं। 4, दे प्रायोरिटाइज फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। आर्थिक स्वतंत्रता को प्राथमिकता देते हैं। उनके लिए अमीर दिखना नहीं, बल्कि बिना काम के भी आराम से जीना अधिक महत्वपूर्ण होता है। उदाहरण, पैसिव इनकम के जरिए एक दिन ऐसा आए कि काम करना सिर्फ पसंद की बात हो। 5, दे अवॉइड डेट। कर्ज से दूर रहते हैं। मिलियनेयर्स अनावश्यक लोन या ईएमआई से बचते हैं ताकि उनकी संपत्ति न घटे। उदाहरण, वे क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल सोच समझकर करते हैं, सिर्फ जरूरत के समय। 6, दे आर सेल्फ मेड। ज्यादातर खुद की मेहनत से अमीर बने हैं। इनमें से अधिकांश ने अपने दम पर संपत्ति बनाई है, उन्हें विरासत में धन नहीं मिला। उदाहरण, एक साधारण सेल्समैन जो बचत और निवेश से करोड़पति बना। 7, दे इन्वेस्ट कंसिस्टेंटली। नियमित रूप से निवेश करते हैं। वे हर महीने अपने निवेश पोर्टफोलियो में पैसा डालते हैं, चाहे मार्केट ऊपर हो या नीचे। उदाहरण, म्यूचुअल फंड, सिप, रियल एस्टेट या स्टॉक्स में लंबे समय तक निवेश। 8, दे एजुकेट देयर चिल्ड्रन फाइनेंशियली। बच्चों को आर्थिक शिक्षा देते हैं। मिलियनेयर्स अपने बच्चों को पैसे की कीमत, बचत और जिम्मेदारी सिखाते हैं। उदाहरण, बच्चे को पॉकेट मनी के साथ एक गुल्लक भी देना ताकि वह बचत सीखे। 9, दे वैल्यू टाइम ओवर लक्सुरी। समय को लग्जरी से ऊपर रखते हैं। वो समय की कदर करते हैं, फालतू दिखावे में समय और पैसा बर्बाद नहीं करते। उदाहरण, वो बिजनेस क्लास फ्लाइट की बजाय समय बचाने के लिए सुबह जल्दी वाली फ्लाइट लेते हैं। 10, दे अवॉइड स्टेटस ट्रैप्स। दिखावे के जाल से दूर रहते हैं। बड़े बड़े ब्रांड्स, फैशनेबल लाइफस्टाइल, इन चीजों को वे अपनी सफलता का पैमाना नहीं मानते। उदाहरण, 10 लाख रुपए की घड़ी पहनने के बजाय 500 रुपए की घड़ी से समय देखना ज्यादा व्यावहारिक लगता है। 11, देयर स्पाउस सपोर्ट्स फाइनेंशियल गोल्स। जीवन साथी वित्तीय सोच में साथ देता है। पति पत्नी दोनों की एक जैसी सोच हो तो धन संचय आसान होता है। उदाहरण, जब दोनों मिलकर बजट बनाते हैं और खर्च की सीमा तय करते हैं। 12, दे आर एंटरप्रेन्योर्स और सेल्फ एम्प्लॉयड। ज्यादातर व्यवसायी या फ्रीलांसर होते हैं। बिजनेस या स्वतंत्र पेशा उन्हें धन और समय दोनों पर नियंत्रण देता है। उदाहरण, एक प्लम्बर जिसने खुद का छोटा व्यापार शुरू किया और लाखों की संपत्ति बनाई। 13, दे ट्रैक नेट वर्थ। कुल संपत्ति पर नजर रखते हैं। वे सिर्फ मासिक आय नहीं, बल्कि कुल संपत्ति और देनदारियों को भी ट्रैक करते हैं। उदाहरण, हर साल एक बार अपनी टोटल एसेट्स और लायबिलिटीज का आकलन करना। 14, दे इग्नोर ट्रेंड्स।
फैशन या ट्रेंड के पीछे नहीं भागते। वे खुद की जरूरतों और लॉन्ग टर्म लक्ष्यों पर ध्यान देते हैं, न कि लोग क्या कर रहे हैं पर। उदाहरण, क्रिप्टो में निवेश नहीं करते सिर्फ इसलिए क्योंकि बाकी कर रहे हैं, पहले खुद रिसर्च करते हैं। 15 दे बिल्ड वेल्थ स्लोली, धीरे धीरे धन बनाते हैं। वे ओवरनाइट सक्सेस के पीछे नहीं भागते, बल्कि डिसिप्लिन और पेशेंस के साथ निवेश करते हैं। उदाहरण, हर महीने 5,000 रुपए का सिप 20 साल तक जारी रखने से 50 लाख रुपए से भी ज्यादा बन सकता है। निष्कर्ष, कंक्लूजन, द मिलियनेयर नेक्स्ट डोर हमें दिखाता है कि सच्ची अमीरी बड़े घर, बड़ी गाड़ी में नहीं बल्कि सोच, आदतों और अनुशासन में होती है। अगर आप दिखावा छोड़कर बचत, निवेश और सरलता अपनाते हैं, आप भी करोड़पति बन सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको यह बुक समरी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया भी दें। बेल का बटन दबाएं। इससे आपको अगली बुक समरी का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। धन्यवाद।